A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC entrance exams like HAS, Allied Services, Banking, CAT, MAT, and also many other exams like PGT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 25th and 26th of Feb 2022. Here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Union Ministry, prize distribution, partnerships, world affairs, schemes, and sports affairs. Here it is, question number first on your screen now. Which Union Ministry implement the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme? And this is a tricky question. इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है. ऑल्दो it sounds like कि Ministry of Road and Transport and Highways will be the right answer, but it is a scheme of Ministry of Rural Development. Option number B is the right answer. And Union of Ministry of Rural Development implement the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme with National Rural Infrastructure Development Agency NRIDA. जी हाँ, NRIDA के साथ मिलकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है. एंड रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज गिरिराज सिंह रिलीज्ड रूरल कनेक्टिविटी GIS डेटा इन पब्लिक डोमेन. जी हाँ, इनके द्वारा जो है रूरल कनेक्टिविटी GIS डेटा का भी जो है अभी पब्लिक डोमेन लॉन्च किया गया. दिस इंक्लूड्स GIS डेटा फॉर 8 लाख प्लस रूरल फैसिलिटीज़ एज पॉइंट्स, 1 million प्लस हैबिशंस एंड 25 lakh plus kilometer of rural roads digital using the GIS platform. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. Which institution authorize all prepaid instruments PPI in India? जी हाँ, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम बहुत सारे हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको सेट करते हैं, उनको जो है मेज़र करते हैं, वो किसके द्वारा जो है अथोराइज़ किया जाता है. एंड इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रीजनल RBI, the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India authorized all the prepaid instruments in India under the power conferred under the Payment and Settlement System Act 2007 PSS Act. जी हाँ, जो हमारा एक्ट 2007 जिसे PSS एक्ट भी बोलते हैं, उसके तहत जो है RBI के पास ये पावर्स हैं, ये अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकता है. एंड RBI रिसेंटली क्वेश्चन पब्लिक अगेंस्ट कार पूलिंग ऐप एस राइड. जी हाँ, जो RBI है उसके द्वारा जो है कार पूलिंग ऐप जिसका एस राइड नाम है, उसको जो है उसके लिए एक वार्निंग जारी की है दैट इट इज़ यूजिंग सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट विदाउट अथोराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. जो है सेंट्रल बैंक की परमिशन के बिना जो है वो इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज कन्फर्ड रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021. जी हाँ, किसे जो है रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 से नवाजा गया और इनका नाम है आर प्रगनंदा. जी हाँ, आर प्रगनंदा वॉन दिस प्राइज़. देयर इज़ अ मिस्टेक. Professor Neeta Gupta is the winner of this award this time. Professor Neena Gupta, a mathematician at the Indian Statistical Institute in Kolkata, was conferred the Ramanujan Prize for the youngest mathematician. She received the award for the year 2021 for her significant work in affine algebraic geometry and combinative algebra. जी हाँ, इन्होंने जो है ज्योमेट्री और अलजेब्रा की फील्ड में बहुत ही उम्दा स्तर पर काम किया है, तो इन्हें जो है इस वजह से इस प्राइज़ से नवाजा गया है. एंड द प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू द रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री. जी हाँ, एक डेवलपिंग कंट्री के रिसर्चर को ही जो ये अवार्ड दिया जाता है और इसे फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा. और साथ में इसके एसोसिएशन में द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसमें साथ में रहता है. और द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जिसे IMU बोला जाता है, इन सभी के द्वारा मिलकर जो है इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है एवरी ईयर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल FSDC को जो है किसने इस बार जो है चेयर किया, यानी अध्यक्षता उसकी किसके द्वारा की गई. एंड इट इज़ डन बाय नन अदर देन आवर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. जी हाँ, निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है हेड की गई FSDC की ये मीटिंग.
द 25th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो 25वीं जो FSDC की मीटिंग थी, जो कि जिसकी चेयरमैनशिप जी यानी अध्यक्षता जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई। द काउंसिल डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर टू अचीव एन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, इसमें जो है ऐसे सेक्टर्स को जो है डिस्कस किया गया जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है एक बहुत ही अहम योगदान प्ले करते हैं, तो उनको कैसे अचीव किया जाए उन टारगेट्स को, ये जो है इस मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया गया। And macroeconomic stability, the council discussed various operation issue relating the टू करेंसी मैनेजमेंट। जो करेंसी मैनेजमेंट में जो फ्लोज देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर भी जो है इस मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन हुआ, एक चर्चा देखने को मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। जी हाँ, जिसे NMMSS स्कीम बोलते हैं, उसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है किस वर्ष तक? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को किस वर्ष तक एक्सटेंड किया गया? And the correct option, friends, is option number B, from 2025 to 2026. The Ministry of Education has approved the continuation of the National Means Cum Merit Scholarship Scheme till 2025 to 2026. Some changes in the eligibility criteria have been introduced, such as increasing income ceiling from 1.5 lakh to 3.5 lakh per annum। जी हाँ, पहले जो है इसकी आय, सालाना आय जो है वो फैमिली की 1.5 लाख रखी गई थी, अभी उसे बढ़ाकर जो है 3.5 लाख कर दिया गया है। एंड इट एम्स टू डेफर मेरिटेरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट एट क्लास 8 एंड एनकरेजिंग देम टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन एट द सेकेंडरी स्टेज। जी हाँ, 8वीं के बाद जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको जो है बेसिकली ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं या दोबारा जो है एजुकेशन में उनको लेकर आना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्पल रिवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर में जो है पर्पल रिवोल्यूशन जो है आजकल देखने को मिल रहा है राज्य सरकार के द्वारा, और पूछा गया ये किस फसल से जो है संबंधित है, किस फसल की कल्टीवेशन से जो है ये संबंधित है। एंड द राइट ऑप्शन, फ्रेंड्स, इज ऑप्शन नंबर सी, लेवेंडर। Lavender has been designated as a Duda brand product to promote lavender under one district, one product, one initiative of the Modi's government. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू बीट मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन द चेस टूर्नामेंट। जी हाँ, कौन जो है तीसरा भारतीय बन गया है बहुत ही एक यंग एज में, जिसने जो है मैग्नस कार्लसन, जो कि एक वर्ल्ड प्लेयर हैं जिन्होंने जो है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को बहुत ही कई सालों तक होल्ड किया, उन्हें हराने वाले तीसरे हमारे कौन ग्रैंड मास्टर बनने जा रहे हैं, और इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। जी हाँ, इंडियाज़ टीन चेस ग्रैंड मास्टर रमेश प्रभु प्रज्ञानंदा क्रिएटेड हिस्ट्री एज ही डिफीटेड वर्ल्ड्स नंबर 1 चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन जो हैं वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टाइटल्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। द इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट हाउ मेनी लोकेशन साइमल्टेनियसली। जी हाँ, अभी जो है साइंस और एग्जीबिशन जो है एक क्रिएट किया गया था, एक ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक पूरा सप्ताह भर चला और ये 28 तक चलेगा। 22 to 28 जो है इसकी टाइमिंग्स यानी कि जो डेट्स थी, और ये बहुत ही बड़ा एक साइंस एग्जीबिशन क्रिएट किया गया। पूछा गया कितनी लोकेशंस पर जो है इस एग्जीबिशन, जिसे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नाम दिया गया, को चलाया गया। एंड द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स, इज ऑप्शन नंबर सी, 75। जी हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टाइटल्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते फ्रॉम February 22 to 28 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav commemoration, and it will be conducted simultaneously at 75 locations across the country through the hybrid mode. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरला स्टार्टअप मिशन, जिसे KSUM कसुम नाम दिया गया है, हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स टू फोस्टर ग्लोबल लिंक्स। जी हाँ, ग्लोबल लिंक्स यानी कि एक ग्लोबल लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे जो है इनको स्प्रेड करना चाहते हैं जो है केरला राज्य सरकार। तो इन्होंने इस मिशन को उसी के लिए शुरू किया जिसको नाम दिया गया केरला स्टार्टअप मिशन, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है बहुत ही बड़ी एक संस्था जिसका नाम है गूगल।
जी हाँ, ड्यूरिंग द हडल ग्लोबल 22 केरला स्टार्टअप मिशन कोलैबोरेटेड with Google to launch Google for Startups Accelerator India to attach native startups with the worldwide startups। जी हाँ, नेटिव स्टार्टअप्स यानी कि जो हमारे लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको जो है वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप से जोड़ा जाए। और गूगल जो है एक प्रोग्राम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है जिसको वो मेंटरशिप उसकी जो है गूगल करेगा और कोचिंग देगा जो हमारे यूथ हैं उनको, और जो हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको जो है कैसे जो है वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है इसके बारे में जो है उन्हें बताया जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए CPS लर्निंग को। एक बार फिर से यदि आप स्टूडेंट हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे UPSC, HAS, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग, CAT, MAT and many other exams like TGT, PGT, then join CPS Learning today and feel the real difference by yourself. Thank you. Have a great day.